हे एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। दोस्तों, मैंने सोचा कि आज आपको इस बुक के बारे में बता दूं कि जो आपका ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस है, जिसका थर्ड एडिशन जो आया जो फॉर इंडिया के लिए, वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपका यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में भी देखेंगे। देखिए, ये जो बुक है, आपका प्राइस की बात करें तो 315 रुपये का है, लेकिन 200 रुपये आपको 200 रुपये मिल जाता है। आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, बुक शॉप से भी परचेस कर सकते हो। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको क्या दिए गए हैं, मैप्स दिए गए हैं। पीछे बड़े से मैप्स है, काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, आप उसको यूज़ कर सकते हैं मैप्स देखने के लिए। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि ये काफ़ी कम प्राइस में है, क्योंकि एक स्टूडेंट का आता है जो आपका एटलस फॉर क्लासेस आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम अच्छे से, तो उसका आता है, तो उसका कुछ कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है ना। स्कूल ऑक्सफोर्ड स्कूल का जो आता है, ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है ना फॉर इंडिया, वो स्कूल का आता है, तो वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। अब मुझे क्या क्या सबसे चीज़ बढ़िया लगी इसमें, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें पार्ट वाइज कर दिया सब। इंडियन स्टेट है, इंडियन थेमेटिक है, फिर जो आपके जितने भी कॉन्टिनेंट है उसको डिस्कस किया गया, फिर बाद में वर्ल्ड है। लेकिन देखिए, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, जिसमें कि आपका जो इंडिया के बारे में जो दिया हुआ है ना। अब देखो, काफ़ी छोटा छोटा इसका क्या है डायग्राम है, लेकिन हाँ, आपको कॉस्ट कम पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। अब देखते हैं कि डायग्राम यूज़फुल है या नहीं है। मुझे यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि हिस्ट्री का जो पोर्शन है इंडिया का, उसमें हिस्ट्री का भी दिखाया गया है। इसमें बाकायदा हर चीज़ को दिया गया है कि मौर्यन काल में किस तरह का हिस्ट्री था, कहाँ तक एम्पायर था, फिर आपका खिलजी टाइम में कहाँ तक एम्पायर था, जो खिलजी वंश आया था, फिर उसके बाद आपको हर दिल्ली सल्तनत के बारे में दिया गया है। तो हिस्ट्री के बहुत सारी चीज़ों को इसमें दिखा दिया गया है एक छोटे से मैप पे। हाँ, एक बुरी चीज़ ये भी लगी कि जिसमें इसमें रिवर सिस्टम जो दिया है ना, तो मैं कहीं ना कहीं अज्यूम कर रहा था कि इसमें रिवर सिस्टम ऐसा देगा कि गंगा आया तो गंगा के बारे में हर कुछ करके एक्सप्लेन किया गया रहेगा कि गंगा कहाँ से निकलती है, क्या वैसा है। ऐसा नहीं है कि वैसा नहीं है, लेकिन काफ़ी छोटा एक ही आपका फिगर है ना, उसी में आपको सबको कर दिया गया है, सब नदी को दिखा दिया गया था। मैंने सोचा था कि एक फिगर हो जिसमें गंगा नदी, कुछ कुछ स्पेशल जो रिवर है उसके बारे में बताया जाए तो अच्छा होता। गंगा नदी के बताता, फिर उसके जो डेल्टाज होते हैं उनके बारे में बताता, जो उसका मैदानी एरिया रहता है वो बताता, फिर वहाँ किस तरफ के मिट्टी पाते हैं। देखिए, वो सब तो अलग हो जाता है, वो अपना एक स्पेसिफिकेशन हो जाता है। बाकी सब मुझे इसमें जो भी अच्छी लगी तो वो चीज़ें अच्छी थी, बस इसमें जो साइज़ है वो आपका छोटा करके दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि इसमें जो आपके मेजर्स जो प्लेन्स हुए ना, प्लेट्स, बहुत जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, जो प्लेट्स है उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है। और वो रहता तो ज़्यादा यूज़फुल हो सकता था इसमें। बाकी इसमें कई सारी चीज़ें, ये सब चीज़ तो जो आपका नॉर्मल रहते हैं। मेन चीज़ आपको जो इंपॉर्टेंट रखना है वो क्या, आपका ग्राफ के थ्रू आपको स्टडी करने के लिए। हाँ, देखिए, आपको लास्ट में एक ये भी दिया गया था कि कैसे कैसे जो लिस्बन से होके कई सारे जो विदेशी लोग थे भारत आए थे और किस किस देश की तरफ, कॉन्टिनेंट की तरफ मूव किए थे, ये भी दिया हुआ है। मैंने सोचा था कि ये शुरू से करेगा करेक्ट, जब जो पेंजिया वाला टाइम्स था उससे करेगा, लेकिन इसमें वैसा नहीं दिया गया। बाकी तो सेपरेट सेपरेट कंट्री का दिया हुआ है, सेपरेट सेपरेट कॉन्टिनेंट जो है उसका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, आपका जो अभयारण्य है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, और जो भी पार्क्स वगैरह, वो सिर्फ एक ही में दे दिया गया है। जिससे क्या हो गया, खिचपिच हो गया अगर वो अलग अलग रहते। और साथ में अगर वहाँ के वाइल्ड वेजिटेशंस के बारे में हम लोग को पता करने के लिए टुंडावन, कि वो तो आपको सेपरेट देखना पड़ेगा ना। ये हो जाता है ना कि आप सेपरेट भी उसको कवर करो, सेपरेट फॉरेस्ट कवर करो, उसके बाद आप उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर करो। तो होना क्या चाहिए ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका दिखाया, उसके बाद आपको आसपास के रिवर भी दिखा रहे हैं, और उस जगह का जो आपका वेजिटेशंस है वो किस टाइप का है, टुंड्रा है या फिर क्या है, अल्पाइन है या फिर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल है, वो सब अगर रहता तो वो ज़्यादा यूजफुल होता। अच्छा, हिमालयन का भी दिया हुआ है तो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि एक्सप्लेन है, इससे ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, मुझे एक चीज़ इसमें नहीं दिखी, वो थी जेट स्ट्रीम के बारे में। हाँ, जेट स्ट्रीम मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली कहीं पे। मैंने अभी तक जहाँ तक पढ़ रखा है उसमें जेट स्ट्रीम देखने, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो ना तो ये बुक काफ़ी बहुत ही यूजफुल हो सकता है। आप जब भी इकोलॉजी का पढ़ो, जब भी आप इन्वायरमेंट पढ़ो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। जब भी आप आप पॉलिटिकल भी देख सकते हो कई सारे देशों का, कि कहाँ पर कैसा है, कौन कौन सी स्टेट है, क्या है। अच्छा, पॉलिटिकल आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे से दे सकते हो, हिस्ट्री तो बहुत अच्छा इसमें दिया ही हुआ है। आप जब भी जियोग्राफी पकड़ के बैठो तो इस बुक को लेके बैठो, क्योंकि जहाँ कहीं भी आपको लोकेशन की बात आएगी तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले जो लोकेशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले कॉन्टिनेंट, फिर जो लैंड फॉर्म्स रहते हैं उनको वो लोकेट किया जाता है, फिर जो आपके ग्रीनलैंड वगैरह जो रहते हैं उनको जैसे कि जो आपके
टापू वगैरह रहते हैं, आइलैंड वगैरह रहते हैं, उसको लोकेट किया जाता है। तो यही सब होता है ना। तो ये सब आप लोग कर लेना। और मैं कहूँगा कि हाँ, ये बुक ले सकते हो आप लोग, अच्छा है। और जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जैसे एसएससी सीजीएल के ले रहे हो, उनके तो बहुत ही अच्छा है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, एक चीज़ मुझे यहाँ पे भी अच्छा लगा कि यहाँ पर कहाँ पे कौन से जानवर मिलते हैं, बहुत आयत है, उसके बारे में बहुत अच्छा से दिया गया है। कौन से इंडेजन IUCN है, इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन है। हालांकि आपको IUCN अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि IUCN एक छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, और उसमें पूरा आपको डिटेल में करना होगा। अगर आप डिटेल में कवर करोगे तभी आगे आप इसमें आपको सही से मिल पाता है ना। सो आई होप गाइस कि आप लोग क्लासेस समझ में आ गई होगी। बहुत कुछ दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि चीज़ें बुरी दी हुई है। बुक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा बुक है आपका UPSC के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होता है ना कि सबको का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है कि अगर ये चीज़ हो जाती तो वैसा, तो जो बिल्ड करता है, जो बुक को बिल्ड करता है, उसके दिमाग में भी ये माइंड सेट नहीं रहता है। तो हालांकि आप लोग पढ़ो, आप लोग अच्छे से करो, और आगे जाने वाले टाइम में आप ही लोग ऐसा बुक निकाल दो जो उस माइंडसेट का हो, जो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको परेशानी जो अभी झेलनी पड़ती है वो आप सॉल्व करो, और क्या है ना। तो चलो, इसमें प्रिपरेशन करो। और हाँ, इन्वायरमेंट में भी बहुत कम आने लगेगा जब आप फॉरेस्ट पढ़ोगे ना, तो आप उसको डिस्कस करते चलो। सो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।